नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और सबसे पहले एक रिमाइंडर, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सुर्खियाँ बनी हुई हैं, आप जिन हेडलाइंस को लगातार देख रहे हैं, वो एविएशन क्राइसिस से जुड़ी हुई हैं। As crisis continues, government imposes cap on airfares। ये आपकी 7 दिसंबर की हेडलाइन है दी हिंदू की। इस हेडलाइन की जो बाईलाइन है वो है जागृति चंद्रा की, जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट है हिंदू के साथ में, एविएशन को ट्रैक करती हैं। आप देखिए, इंडिगो डिसरप्शन ईजिंग, 610 करोड़ जो है रिफंड्स आए हैं 610 करोड़ के एज गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट। ये भी हिंदू में सौरभ त्रिवेदी की आज की रिपोर्ट है। प्लस इंडियन एक्सप्रेस की भी अगर हम देखें, ये जो हेडलाइन थी, क्वेश्चन मार्क ओवर रोल ऑफ इंडिगो हाई प्रोफाइल बोर्ड इट्स रिस्क कमिटी इन रन अप टू क्राइसिस। लगातार इंडिगो में हुए डिसरप्शंस की वजह से जो फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, जितने बड़े स्तर पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स एंड फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे थे, इन लोगों को दिक्कतें हुई हैं। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, हमने इस पर कवरेज की है। और इस मसले को समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या, व्हाट ट्रिगर्ड दिस, जागृति हैज़ वेरी काइंडली गिवन मी सम टाइम। थैंक यू जागृति। थैंक्स। व्हाट्स द सिचुएशन टुडे? आज जब हम बात कर रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है बिफोर आई गो एंड टॉक अबाउट द रीजंस? अच्छा, तो हम देखते आ रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कैंसिलेशंस और डिलेज हो रहे थे इंडिगो में ओवर द पास्ट फ्यू डेज। इन फैक्ट ऑन फ्राइडे दे हैड टू कैंसल लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ओनली 2 in 3 फ्लाइट्स ऑपरेटेड आउट ऑफ देयर टोटल 2300 फ्लाइट्स। वो किया गया था एक सिस्टम रीसेट करने के लिए, रीबूट करने के लिए। तब से हम देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। कल तकरीबन 1650 फ़्लाइट्स 2300 फ़्लाइट्स में से ऑपरेट की गई हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम वापस आ रहा है। जिस तरीका क्योस हमने दिसंबर 3 को देखा और उसके बाद देखा, वो अभी थोड़ा थोड़ा संभलना शुरू हुआ है। ये अभी भी जितने डिस्ट्रप्शंस हैं वो ज़्यादातर कौन से सेक्टर्स में हैं, कौन से टर्मिनल्स में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्या इसका कोई अभी ब्रेकडाउन या कोई आइडिया है आपको? नहीं स्मिता, इस तरीके की डिटेल्स नहीं अवेलेबल हैं, बट जो मेन एयरपोर्ट्स होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जाती हैं। और दिल्ली एक प्राइमरी हब है इंडिगो के लिए। तो हमने देखा था कि फ्राइडे को उन्होंने सारे डिपार्चर्स कैंसिल कर दिए थे रात के 12 बजे तक। ऐसा हमने चेन्नई में भी देखा था कि सारे उन्होंने डिपार्चर्स कैंसिल कर दिए थे। फिर बेंगलोर से भी कुछ मुंबई के लिए फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी फ्राइडे को। तो जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सारा इम्पैक्ट हमने सबसे ज़्यादा देखा। देखिए, लोगों को जैसा हमने अपनी पहले रिपोर्ट में भी कहा था, वो रिपोर्ट भी आप जाकर देख सकते हैं कि ये पीक ट्रैवल सीज़न है, ईयर एंड हो रहा है। मैक्सिमम लोग जो हैं हॉलीडेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रैवल कर रहे हों, जो किसी घर में फ्यूनरल के लिए ट्रैवल कर रहे हों। और ऐसे वक्त में एयरलाइंस का इस तरीके से क्रैश करना, जबकि इट्स ऑल्सो द एयरलाइन जो डोमेस्टिक सेक्टर में 60% से ज़्यादा की एक्चुअली शेयर जो है वो इंडिगो के पास है। तो जागृति, लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस अ लिटिल बिट। मैं लगातार आपको ट्विटर पे फॉलो कर रही हूँ, आपके मैं आर्ग्यूमेंट्स को देख रही हूँ, आप आर्टिकल्स को रेकमेंड कर रही हैं। इस प्रॉब्लम की जेनेसिस कहाँ से होती है? जिन डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन DGCA के नॉर्म्स की बात की जा रही है, व्हाट वर दीज नॉर्म्स? दे वर सपोज्ड टू बी एनफोर्स्ड दिस मंथ। तो ये थोड़ा सा आप बताएं रूट्स के बारे में। ओके, तो अगर हम इमीडिएट पास्ट की बात करते हैं तो ये इशू चल रहा है तकरीबन एटलीस्ट 2 साल से। हालांकि इसका जेनेसिस 2018 से हो रहा है, बट बीच में पैंडेमिक आ गया एट्सेट्रा। तो 2024 में जनवरी में DGCA ने नए रूल्स लेकर आए थे। इसको FDTL बोलते हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। इसका मतलब होता है पायलट्स के जो रेस्ट नॉर्म्स और रेस्ट एंड ड्यूटी टाइमिंग्स ये रेगुलेट करता है। तो जनवरी 2024 में सरकार ने, DGCA ने न्यू रिलैक्स नॉर्म्स अनाउंस करे थे। इसमें वीकली रेस्ट बढ़ाया गया था, 36 आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट
को 48 आवर्स बना दिया गया था। और इसमें कुछ नाइट में जो फ्लाइंग होती है उसके प्रोविजंस को भी थोड़ा रिलैक्स किया गया था, क्योंकि पायलट्स की तरफ से ये मांग थी कि वो जब रात को काम करते हैं, बॉडी क्लॉक के विपरीत काम करते हैं, तो उनकी बॉडी सिस्टम पे बहुत फ़र्क पड़ता है और उनके फटीग लेवल्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, और दिल्ली हाई कोर्ट में इस पे चर्चा भी चल रही थी। जनवरी में सरकार नए रूल्स लेकर आई, उसको लागू होना था जून में, और काफ़ी इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर भी थी। सिंधिया जी बहुत इसके फेवर में थे कि क्योंकि पायलट्स बहुत शोर कर रहे थे सोशल मीडिया में, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि कुछ पायलट्स ऑन ड्यूटी उनको हार्ट अटैक आया है, तो वी नीड टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। तो इसके लिए एक मोमेंटम बना हुआ था, पर अचानक से हमने मार्च के आसपास देखा कि इसको होल्ड पे कर दिया गया। आप समझेंगे उस वक्त इलेक्शंस का सीज़न हो रहा था, 2019 मार्च। हाँ, दिस इज़ लास्ट ईयर 2024। तो अचानक से इसे अबेंस में कर दिया गया, क्योंकि एयरलाइंस बोल रही थी कि हमारी पायलट रिक्रूटमेंट की जो है नीड वो बढ़ जाएगी और हमें टाइम चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और अगर आप हमें टाइम नहीं देंगे तो फ़्लाइट कैंसलेशंस हो जाएंगी, और कैंसलेशंस भी होंगी और साथ में एयरफेयर्स भी बढ़ जाएंगे। और इस वक्त इलेक्शन सीज़न आ रहा है, लोगों की, पॉलिटिकल लीडर्स की, टीम्स की ट्रैवल की डिमांड है, तो उसको एक सेंसिटिव टॉपिक ट्रीट करके इसको दबा दिया गया। जब दबा दिया गया तो पायलट यूनियंस वापस दिल्ली हाई कोर्ट गई, काफ़ी समय वहाँ चर्चा चली। अल्टीमेटली अप्रैल 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको 2 भाग में इम्प्लीमेंट करना था। एक सेट ऑफ नॉर्म्स जो थे वो जुलाई 1 से लागू होने थे, हो गए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि इसमें वीकली रेस्ट बढ़ा दिया गया, 36 से 48 आवर्स कर दिया गया, और भी काफ़ी प्रोविजंस थे। और नेक्स्ट भाग जो था, जो एक थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता था, उसको एयरलाइंस को और टाइम दिया गया ताकि वो अपनी रिक्रूटमेंट प्लान कर सकें, और ये नवंबर 1 से लागू हुआ। तो इसमें जैसे नाइट की डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी। पहले सिर्फ रात के 12 से 5 बजे की नाइट ड्यूटी मानी जाती थी, अब 12 से 6 मानी जाए। तो इसका मतलब जो नाइट ड्यूटी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अगर मैं 6 बजे की फ़्लाइट कर रही हूँ एज अ पायलट, तो मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। हाँ, आई कैन फ्लाई विद ईजियर ड्यूटी नॉर्म्स। और इसमें जो रात को लैंडिंग्स, क्योंकि लैंडिंग्स एक बहुत टैक्सिंग माना जाता है, हाँ, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उस पर कैप डाल दी गई कि 2 से ज़्यादा लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कितने आपके ड्यूटी आवर्स होंगे उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब ये लागू हुआ तो नवंबर से हम डिलेज देखते आए, धीरे धीरे हमें सारे पैसेंजर्स से सुनने को मिल रहा था कि काफ़ी देर हो गई, 4 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई। जबकि इंडिगो इज़ अ मार्केट लीडर, इसके पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, वो 2300 फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, काफ़ी सारे 137 डेस्टिनेशंस को फ्लाई करते हैं, और उनकी OTP यानी दे वर नोन फॉर देयर on time arrival. Yes, they used to say Indigo Standard Time. They were very proud of that. एंड पंक्चुअलिटी इज़ वेरी सेंट्रल एक एयरलाइन के ऑपरेशंस, क्योंकि आप हर जगह एक टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, आगे मीटिंग्स होती हैं। तो तब से ये सिलसिला, नवंबर 1 से ही सिलसिला चलता आ रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई थी नवंबर में। समबडी वाज सेइंग कि एक्चुअली उतनी ज़्यादा शायद हम जैसे लोग जो एविएशन को ट्रैक नहीं करते, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, बट द कैंसलेशंस वर प्रीटी हाई। तो कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे उस दौरान। अगर आप माने कि एक दिन A320 का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करना था, एयरबस ने ऐसा नोटिफिकेशन अलर्ट जारी किया था, तो उस तरीके की भी चैलेंजेस आए थे। एंड इसी दौरान अचानक से हम दिसंबर 1 से देख रहे हैं कि 100, 200, 300 फ़्लाइट्स कैंसिल होना, एंड एब्सोल्यूट कियोस हमने देखा है एयरपोर्ट्स पे। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑन फ्राइडे वो सिस्टम रीबूट करने के लिए, चीज़ों इंश्योर करने के लिए कि जो भी कियोस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमने देखा कि every 2 in 3 flights had to be cancelled on Friday. So
व्हाट एयरलाइन ने भी माना है सरकार के सामने, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि एक प्लानिंग का इशू था, एक उन मिस जजमेंट का इशू था कि कैसे कितने पायलट्स की इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप मानिए इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है और वो पूरे विश्व में एक सक्सेसफुल कैरियर की तरह उसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप ग्लोबल इवेंट्स पे जाएं तो इंडिगो को एक बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह माना जाता है एंड इतना बड़ा वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, जद्दोजहद लगती है। तो बट समवेयर यू नो कीपिंग देयर कॉस्ट्स लो एंड कीपिंग देयर पायलट रिक्वायरमेंट ऑल्सो इन कंट्रोल, ये कहीं मिसमैच हो गया। अब मानिए लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जो पायलट है वो एक एयरलाइन का एयरक्राफ्ट के बाद सबसे ज़्यादा महंगा एसेट होता है, इसीलिए एयरलाइंस उस खर्चे पे कंट्रोल उनको रखना ज़रूरी है। नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि इंडिगो कह रहा है कि ये मिसमैनेजमेंट हो गया, हमने मिस जज कर लिया, फुल पेज एड्स भी निकाले वी आर सॉरी कहते हुए, लेकिन देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो मैं एक्सपर्ट्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ कमेंट्री, उसमें यही कहा जा रहा है कि दिस वाजंट जस्ट कोइंसिडेंटल, दिस वाज डिलिबरेट आर्म ट्विस्टिंग। तो देखिए, एक मैसिव मिसकैलकुलेशन जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं, बोर्ड्स के लिए उठाए जा रहे हैं, वो ये था कि इन्होंने जो पायलट्स जो चिल्ला के 2-3 साल से, तो मैं ही रिपोर्ट कर रही हूँ कि दे आर सेइंग कि कोविड के बाद हमारी फ्लाइंग बढ़ गई है, पैसेंजर की डिमांड बढ़ गई है, आप कमा रहे हो प्रॉफिट, हाँ हमारे ड्यूटी वर्क हैज़ बिकम बहुत हेक्टिक हमारे लिए, पर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। एक इंडस्ट्री में अभी किसी ने एनालिसिस नहीं करा, बट सारे पायलट्स अक्रॉस द एयरलाइंस हम यही सुनते हैं कि सैलरी स्टैग्नेंट हो गई है। तो देयर वाज ऑलरेडी एक अनरेस्ट अंदर जो उबल रहा था। कैसे वो उन्होंने मिस किया, हाँ, या उन्होंने सोचा कि ये मायने नहीं रखता, तो वो एक बड़ा इशू है। बट हम देखते हैं कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में कि एक गैप है, यू नो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हम डिस्टेंस देखते हैं, गैप देखते हैं। तो हालांकि कुछ ये बयान आ रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद से इंडिगो को ये कॉन्फिडेंस था कि वो ये रूल्स को सरकार पे प्रेशर डाल के दबा देंगे और उनको स्पेशल डिस्पेंसेशन मिल जाएगा इस तरीके से, बट ऐसा नहीं हुआ। टेम्परेरी अबेंस तो हो ही गया ना सरकार की तरफ से रूल्स का। अब ये हादसा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मार्च 2024 में जब इस तरीके का प्रेशर आया था FIA की तरफ से, जो इंडस्ट्री एयरलाइन लॉबी बॉडी है, तब के DGC ने हमें बोला था कि दिस सॉर्ट ऑफ आर्म ट्विस्टिंग विल नॉट बी अलाउड। हाँ, ये हम पे जानबूझ के ब्लैकमेलिंग का दबाव डाला जा रहा है, एंड तो ये लोग भी समझते हैं जो प्लानर्स, बट a decision like this cannot be taken अगर political power will power नहीं होगी। तो इस वक्त वो नहीं था कि या तो हम strong decision ले पायलट्स के लिए, बट जब इस तरीके का क्राइसिस एक्सप्लोड हो ही गया तो उस सिचुएशन को कंट्रोल लाने में के लिए कोई और चारा भी नहीं है। अब क्योंकि मैसिव जो मेजर मार्केट शेयर है वो तो इंडिगो के पास है डोमेस्टिक मार्केट का, ऐसे बहुत Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं जहाँ इंडिगो के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि ये जो DGCA रेगुलेशंस की बात करें, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया, एक लंबा वक्त था, टाइम था ट्रांजिशन के लिए। क्या दूसरे एयरलाइंस ने कंप्लाई किया इन नॉर्म्स के साथ में? भले ही उनकी फ़्लाइट्स कम हो, बट अक्सा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया है, तमाम हैं, क्या उन्होंने कंप्लायंस शुरू कर दिया था ये सेकेंड फेज ऑफ नॉर्म्स का? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पायलट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं थे। जैसे अकासा है, अकासा में एक्चुअली पायलट्स की एक्सेस है क्योंकि वहाँ प्लेन्स डिलीवर नहीं हुए हैं। तो वहाँ उनके पास अगर 700 पायलट्स थे पिछले जनवरी में, तो उनमें से सिर्फ 300 की रिक्वायरमेंट थी, 400 बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट डिलीवरी का डिले हो गया। तो वो एक मिस कैलकुलेशन जो नोबडी कुड फोरसी कि इस तरीके से बोइंग डिलीवरी डिलेज होंगी, उनके जो अपने चैलेंजेस हैं वो होंगे। ऐसे ही एयर इंडिया में भी पायलट्स की एज ऑफ डेट
एक्सेस है। इनफैक्ट एयर इंडिया ने कुछ ही हफ्ते पहले अपने पायलट्स को एक फ्लेक्सी कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया जिसमें उनकी तनख्वाह भी कम होगी और उनको फ्लाइंग भी कम करनी होगी, ये कह के कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा और एक ये टेम्परेरी सोल्यूशन है टू ओवरकम की दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस पायलट्स। तो एंड इंडिगो में बहुत इंटेंस फ्लाइंग होती है। लोग हमें जो बताते हैं वो कहते हैं कि ऑन अ रेगुलर बेसिस हम 13 आवर्स की फ्लाइंग कर रहे हैं जो एक मैक्सिमम कैप है। तो एयरलाइंस बोलेंगी कि ये तो अलाउड है, बट पायलट्स कहते हैं कि ये मैक्सिमम अपर लिमिट है, आप मुझे हमेशा हर रोज़ इतना नहीं खींच सकते हो। तो दे वर ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच, तो यहाँ कोई बफर नहीं था। तो एंड इंडिगो इज़ नोन टू बी अ वेरी एफिशिएंट एयरलाइन, आप देखते हैं कि वो टाइम पे भी आती है। तो उनका जो तरीका है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने का वो भी कुछ इसी तरीके का है। आई मीन पुशिंग एफिशिएंसी टू एन एक्सट्रीम। तो वेयर डज द बक स्टॉप जागृति? आपने जैसा हाईलाइट बार बार आप कह रही हैं कि ये तो गलती पायलट्स की नहीं है, रोस्टर मैनेजर्स की हैं। जो इंडिगो के CEO हैं पीटर, उन्होंने भी वीडियो मैसेज जारी किया कि हम जल्दी रीबूट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। बहुत सारे लोग बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को आज टैग कर रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट चेहरे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। Who is the villain here? Where should the responsibility lie for this mess? So somebody within Indigo definitely, you know, somebody who is responsible for operations and overseeing pilot teams. But यही कहना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से भी, क्योंकि ये इस तरीके का इशू की अगर आपके पास एडिक्वेट, या तो हम देखें, जांच करें, ऑडिट करें कि इनके मैन पावर ऑडिट और इनकी फ़्लाइट्स और इनके विंटर स्केड्यूल में 10% फ़्लाइट्स बढ़ना, क्या इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्या हमारे रेगुलेटर्स के पास या सरकार के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके की जांच कर सकती है एयरलाइंस के ऊपर? हाँ, एक नंबर 1 वो। नंबर 2, एक तरीके की पॉलिटिकल पावर की विल पावर की आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो हों, पर ये तो हमने डिसीजन ले लिया है कि पायलट्स की तरफ से मांग है कि वो बहुत ओवरवर्कड हैं, ओवर स्ट्रेच्ड हैं, तो हम इस रूल के साथ वी विल स्टे। सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स इवन इफ इट कम्स एट अ टेम्पररी कॉस्ट टू यू। सरकार की तरफ से सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो, हम देख रहे हैं वो रील्स ही चल रहे हैं, अपडेट्स चल रहे हैं कि हमने तो मीटिंग कर ली, हमने जायज़ा ले लिया, हमने कह दिया इन्वेस्टिगेशन होंगे। जो खाना पूर्ति वाली बातें होती हैं वो हर बार इस तरह का बयान आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से भी जवाबदेही होनी चाहिए, खास करके तब जबकि सरकार इतने दावे करती है कि हमने इतनी एक सक्सेसफुल एविएशन स्टोरी को बिल्ड किया है। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो मोनोपोलाइजेशन जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज भी बात कर रहे हैं कि मोनोपोली और डुओपोली इसके पीछे है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आर्टिकल्स पिछले साल लिखे थे, क्या कुछ बदलेगा? क्या एविएशन सेक्टर डोमेस्टिकली भी जो है, कुछ साल पहले तक मुझे याद है हमारे पास इतने ब्रांड्स थे एक साथ एक वक्त पे, आज हम गिन सकते हैं ऑन आवर फिंगरटिप्स की कितनी एयरलाइंस एक्चुअली ऑपरेट कर रही हैं डोमेस्टिकली। क्या इस सूरत हाल में कोई बदलाव आएगा? देखिए, ऑलरेडी काफ़ी सालों से सरकार के सामने इस मुद्दे पे सजेशंस और प्रपोजल्स हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कमज़ोर एयरलाइंस आती हैं और एक लोअर थ्रेशोल्ड, एक मैं पेपर पढ़ रही थी कहीं कि शायद से 50 करोड़ का एंट्री फ़ीस है अगर आप एयरलाइन सेटअप करना चाहते हैं। तो क्या ये एक एडिक्वेट है? और या तो उस कैप को बढ़ाया जाए। आप देखें कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है आपका बेस, आपका फाउंडेशन, जब आप ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं जहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन होता है। और क्या कर सकती है सरकार? से ज़्यादा प्लेयर्स आएँ। अभी हालांकि एयर इंडिया और इंडिगो के बीच में तकरीबन 90% का मार्केट शेयर है, पर बाकी प्लेयर्स हैं, अगर अकासा है और स्पाइस जेट है, उनके अपने प्रैक्टिसेस के ऊपर ओवरसाइट मेंटेन करते हुए कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है ताकि उनका भी मार्केट शेयर बढ़े। ऐसे रीजनल एयरलाइंस भी हैं अभी हमें,
उड़ान की बात होती है, वहाँ भी ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर्स नहीं हैं। एक स्टार एयर है जिनके पास तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ये सब ऑलरेडी है सरकार के सामने, काफ़ी सालों से इस तरीके की रिकमेंडेशन सजेशंस हैं। बट आप एयरपोर्ट सेक्टर में भी देखिए, डुओपली आजकल के तारीख में 8 एयरपोर्ट एक कंपनी के पास हैं, तो अल्टीमेट लूज़र तो पैसेंजर होता है। बट ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं, जैसे अब इंडिगो को गालियाँ पड़ रही हैं, बीइंग अ लीडर इन अ डुओपली, now they are facing the brunt. So just the last two quick questions, जागृति। एक कि क्योंकि ये रिपोर्ट्स आप लोगों ने भी किए कि इंडिगो के ऑफिशियल सीईओ को समन किया जाएगा, संसद इस वक्त सत्र में है, क्या ये हो चुका है? इस पर क्लैरिटी है कि क्या और समन किया जा रहा है? आर यू एक्सपेक्टिंग एनी हेड्स टू रोल? वेल, ऑल आई कैन से इज़ कि DGCA ने 2 शो कॉज नोटिस और इशू करे थे सैटरडे को। उसमें एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनके, और CEO हैं, उनको एक अलग से शो कॉज नोटिस प्रेजेंट किया गया था, और उसमें कहा था कि वाई एनफोर्समेंट एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। सो लेट्स सी, आई मीन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड फाइनली, जैसा हमने रिपोर्ट में कहा कि इंडिगो ने कहा है कि 610 करोड़ कम से कम रिफंडिंग हो चुकी है। आपको अभी कंज्यूमर से फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या कितना टाइम लग रहा है रिफंड्स होने में? जो फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, क्या डिलेस के लिए भी रिफंड हो रहे हैं? और कब तक ऑपरेशंस के जो हैं अब स्टेबलाइज होने की बात की जा रही है? जी, तो इनिशियली दिसंबर 3-4 के आसपास तो हमने देखा था कि एक तरीके से ऑलमोस्ट सिस्टम कोलैप्स ही हो गया था। लोगों के लगेज अगर एयरपोर्ट में छूटे हुए थे तो वो 2-3 दिन से छूटे ही हुए थे, उनको नहीं मिले थे। बट अब धीरे धीरे, एक तो ये बहुत बड़ी एयरलाइन है, आप ये भी समझिए, 2300 फ़्लाइट्स, और एक फ़्लाइट में 180 पैसेंजर, तो आप देख लीजिए कितने वो ऑन अ डेली बेसिस कैरी करते हैं। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें संभल में आ रही हैं, और इट इज़ एन एफिशिएंट एयरलाइन, और मेरे ख्याल से चीज़ें जल्दी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। कल ही उन्होंने बोला कि 1650 फ़्लाइट्स ऑपरेट करी हैं 2300 में से, और पीटर एल्बर्स जो उनके CEO हैं, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 10 और 15 के बीच में वो उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मल सी आ जाए। कल दोबारा उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक वीडियो मैसेज भेजा है, उसमें कहा है कि उससे पहले ही, दिसंबर 10 से 15 की विंडो से पहले ही इट विल बी बैक टू नॉर्मल सी। एंड जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं लोगों की कि मेरा बैगेज मिसप्लेस हो गया, हम उनको यही कहते हैं कि अभी पेशेंस रखो, चीज़ें काम करती हैं इस एयरलाइन में, और अभी तक करती ही आ रही हैं। वो आप थोड़ा समय दोगे, 2-3 दिन का समय दोगे, तो आपको वापस बैगेज मिल जाएगा, क्योंकि देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। लोग जो जानना चाहते हैं कि कुछ दिनों में क्या हम फ़्लाइट बुक कर सके, तो 2-3 दिन में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और जिस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, और PMO वगैरह से प्रेशर आ रहा है, दे डोंट हैव अ चॉइस, दे विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, चाहे उनको अपने ऑपरेशंस कर्टेल करने पड़े, कुछ कैंसिल करने पड़े। बट तो देखिए, खैर ये बात है कि चलिए रिफ़ंड आ जाएगा, शायद आपकी लगेज आ जाए, लेकिन जिन लोगों को जो हरासमेंट हुआ है, जो ट्रॉमा हुआ है, कोई 1.5 दिन 2 दिन एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, वो रेलवे प्लेटफॉर्म से देखने लगे थे, वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जो घर की इमरजेंसी में नहीं जा सका, शायद कोई हो जो अपने अपनों को आखिरी क्षण में नहीं देख सका, किसी की शादी जो है, शादी हो रही थी, वो उसमें नहीं पहुंच सके, या शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके, इन चीज़ों का तो कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता है। ये तो एक मेंटल हरासमेंट, एक स्कार है, और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस संसद में आप हमारे भारत के 100-150 साल पुराने इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मौजूदा भारत में सिर्फ अमृतकाल, विश्वगुरु जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देने से ही जो हैं ये सही में गवर्नेंस पर डिलीवरी नहीं हो जाती हैं। ये निश्चित रूप से जो मलाई काटते हुए भी दूसरे एयरलाइंस नज़र आए कि अगर आपकी इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी, लोगों ने 50,000, 60,000, 70,000 रुपये देकर दूसरे फ़्लाइट्स बुक किए। जागृति, सरकार ने अब कैप लगा दिया है, क्या वो इन इफेक्ट आ चुका है? पैंडेमिक में भी सरकार ने कहा था कि हम कैप लगाएंगे, वो इफ़ेक्टिव हो रहा है?
मैं इसका आपको देख नहीं सकती हूँ, मैंने जाके वेबसाइट्स पे चेक नहीं करा है, बट एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से हमें बयान आए हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स आए हैं कि दे आर कीपिंग अ टाइट वॉच एंड एवरी वंस रिसीव दिस इंस्ट्रक्शन। आप मान सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में है तो काफ़ी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, MPs को ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है जब एक बारी सरकार अलर्ट हो जाती है तो। और निश्चित रूप से जो इमेजेस लगातार ब्रॉडकास्ट हुए टीवी पर, हेडलाइंस पर, ऐसे वक्त में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे, ये छींचा लेदर जो हुई है हमारी एविएशन सेक्टर की, ये एक बहुत बड़ा डैमेजिंग, एक निश्चित रूप से ऑप्टिक्स वाइज भी है, और इसे वापस से लोगों के ट्रस्ट को रीबिल्ड करना एक चैलेंज है, एक चुनौती है। सरकार से सवाल पूछने से हम एंटी नेशनल नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो देश को बदनाम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो एंटी नेशनल चीज़ें हैं। फिलहाल जागृति, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कॉन्वर्सेशन में हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों आखिर ये पूरा का पूरा जो है सिचुएशन बना, और अगर कंटेंट पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।